Hello, viewer. Welcome to Pharma Digital and have a good day. And in this video, I'm gonna discuss about the drug which stimulate or which enhance our immune system, and that is known as इम्यूनोस्टिमुलेंट। आते हैं इम्यूनोस्टिमुलेंट, जो कि आज के हमारे जो वीडियो का जो मेन टॉपिक है, ये एक ऐसी ड्रग कैटेगरी है जो कि हम यूज करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए और हमारे इम्यून सिस्टम को एनहांस करने के लिए। और देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यून स्टिमुलेंट्स आर प्रेजेंट लाइक दैट VCG, लेवामिजोल, साइटोकाइंस, थैलिडोमाइड, इम्यूनाइजेशंस एंड आयोनोसिप्लेक्स। तो ये सभी जो इम्यून स्टिमुलेंट है उसके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला जो इम्यून स्टिमुलेंट है वो है BCG एंड इट कॉन्टेन एटीन्यूटेड कल्चर ऑफ बेसिलस ऑफ कालमेट गुरिन स्ट्रेन ऑफ माइकोबैक्टीरियम बोविस। जो कि ये पता है, ये माइकोबैक्टीरियम बोविस जो कि ज़्यादातर ट्यूबरकुलोसिस कराता है एनिमल केस में, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो यहाँ पे एटीन्यूएटेड मीन्स जो ये लाइव है लेकिन ये एक्टिव स्टेट में नहीं है, ये इनएक्टिव स्टेट में है। मीन्स सिंपली अगर ये लाइन को एटीन्यूएटेड को समझिए तो ये जो बैक्टीरिया का जो उसका जो कैपेबिलिटी रहता है होस्ट के बॉडी में वो पेनिट्रेट करके वो उसका जो मल्टीप्लिकेशन होना, प्रोटीन सिंथेसिस करना, DNA RNA सिंथेसिस करना, मीन्स कैपेबिलिटी ऑफ द बैक्टीरिया टू क्रिएट डिजीज इज रिमूव। मीन्स उसका जो मेन कंपोनेंट्स रहता है डिजीज करने का कैपेबिलिटी रहता है उसे वो निकाल दिया जाता है और उसे कल्चर किया जाता है और उसमें से जो ये जो है वैक्सीन बनाया जाता है एंड ये जो है वो इंजेक्ट किया जाता है। तो वहाँ पे एक ग्रानुलोमाटस रिएक्शन जो है वो इंजेक्शन साइड में दिखाई देता है एंड इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ TB एंड इट ऑल्सो फाउंड टू बी मॉडिफाई बॉडी इम्यूनी सिस्टम। जैसे कि हमें पता है प्रोफाइलैक्सिस मीन्स कोई भी डिजीज़ वो ना हो, हमें उसके मतलब प्रिवेंटिव मेजर के हिसाब से हम यूज करते हैं तो उसे बोलते हैं प्रोफाइलैक्सिस। और ये जो है वो यूरिनरी ब्लैडर कैंसर के केस में भी ये ट्रीटमेंट होता है एंड इट इज़ एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेसिकली मीन्स ये ब्लैडर में इंजेक्ट किया जाता है। उसका जो क्या डोज रहता है 1 vial ऑफ BCG सस्पेंडेड इन 15 ml सलाइन थ्रू दी कैथेटर। यहाँ पे देख सकते हो कैथेटर, नॉर्मली कैथेटर जो है वो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन निकालने के लिए मदद यूज होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो BCG है वो इंजेक्ट करने के लिए कैथेटर जो है वो यूज हो रहा है। एंड नेक्स्ट ड्रग इज लेवामिजोल, जो कि हमने एंथालमेंटिक कैटेगरीज में पढ़ा था कि लेवामिजोल एक एंथालमेंटिक ड्रग है एंड इट इज़ लाइकली टू रेस्पॉन्ड डिप्रेस इम्यूनी फंक्शंस ऑफ T and B लिम्फोसाइट। हमें पता है कि B and T लिम्फोसाइट जो है हमारे बॉडी में इम्यूनी सिस्टम प्रोवाइड करने में अहम रोल प्ले करते हैं और मेन रोल प्ले करते हैं। तो ये जो है डिप्रेस इम्यूनी फंक्शन ऑफ T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, मैक्रोफेज, जो कि ये हमारे डिफेंस सेल है, अगर उनका इम्प्रॉपर फंक्शन हो रहा है तो उनके केस में उन्हें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए लेवामिजोल जो है वो यूज होता है एंड इट इज़ यूज्ड एज एडजुवेंट थेरापी विथ 5-fluorouracil आफ्टर सर्जिकल रिसेक्शन इन पेशेंट इन ड्यूक्स स्टेज C। यहाँ पे स्टेज C का मतलब होता है 3rd स्टेज कोलन कैंसर और टर्शियरी स्टेज कोलन कैंसर मीन्स लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर भी बोल सकते हो। यहाँ पे एडजुवेंट थेरापी आया मीन्स हमने सर्जरी किया, कोई भी पार्ट को कट करके उसका सर्जरी किया तो उसमें जो कटिंग में यहाँ पे वुंड होके वो कैंसरस फर्दर कैंसरस कंडीशन डेवलप होने का चांसेस रहता है, तो उसे रोकने के लिए हम 5-fluorouracil यूज करते हैं। किस कंडीशन में? ड्यूक स्टेज 3rd कंडीशन में। तो ये जो स्टेप है उसे बोलते हैं एडजुवेंट थेरापी मीन्स इट इज़ द एडिशनल कैंसर ट्रीटमेंट गिवन आफ्टर द सर्जरी इज कंप्लीट टू लोअर द रिस्क ऑफ द कैंसर। और नेक्स्ट आते हैं थैलिडोमाइड। ये भी जो है वो इम्यून स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, लेकिन ये सेडेटिव एक्शंस दिखाता है अगर हम ये प्रेगनेंसी के दौरान लेते हैं तो। और ये जो है वो टेराटोजिन है। टेराटोजिन मीन्स ये फोइटस को इफेक्ट करने का चांसेस रहता है, लेकिन कुछ सालों में ये पता चला है कि ये इम्यूनोमोड्यूलेटरी इफेक्ट भी दिखा रहा है, मीन्स इम्यून सिस्टम को ये एनहांस करने का कैपेबिलिटी भी रह रहा है। एंड थैलिडोमाइड इनहिबिट द एंजियोजेनेसिस मीन्स न्यू ब्लड सेल फॉर्मेशंस एंड इन्फ्लामेशन मीन्स
जैसे कि हमें पता है कि कोई कैंसर सेल या ट्यूमर सेल हमारे बॉडी में डेवलप हुआ तो वो अपना खुद का जो ब्लड वेसल्स है वो फॉर्म करता है, डेवलप करता है, क्योंकि उसे भी ब्लड चाहिए ग्रोथ होने के लिए, तो उस टर्म को बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। लेकिन यहाँ पे जो है वो थायराइडोमाइड जो है वो एंजियोजेनेसिस होने नहीं देता, मीन्स न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन होने नहीं देता, एंड उसकी वजह से इन्फ्लामेशन वो रोकता है। एंड इट ऑल्सो इनहिबिट द TNF अल्फा। TNF अल्फा मीन्स टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा विच इज रिलीज फ्रॉम द मोनोसाइट एंड मॉड्यूलेट। यहाँ पे देखो मैंने कि बोला है कि टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर ये जो है एक इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस है जो कि प्रोड्यूस होता है मैक्रोफेज मोनोसाइट में से, जो कि जो सेल है उसे नेक्रोसिस मीन्स स्क्वीज करने में ये मदद करता है। तो ये TNF अल्फा जो है वो रिलीज होने नहीं देता। एंड दे ऑल्सो इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ इंटरल्यूकिन 10 फ्रॉम द मोनोसाइट। और ये जो इंटरल्यूकिन 10 है उसका काम क्या होता है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट के हिसाब से काम करता है। तो ये प्रोडक्शन ऑफ इंटरल्यूकिन 10 अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली हमारी जो इन्फ्लामेटरी कैपेबिलिटी है जो है बॉडी का वो इंक्रीज हो जाएगा। इट ऑल्सो एनहांस द T सेल मेडिएटेड सेलुलर इम्यूनिटी। एज यू नो T सेल एंड B सेल इज द मेन सेल which are produce strong immune system to our body. So here the thalidomide enhance the T cell mediated cellular immunity. तो इसका जो यूज क्या होता है, अगर थैलिडोमाइड को हम डेक्सामेथासोन के साथ लेंगे तो ये मल्टीपल माइलोमा में ट्रीट करने में मदद मिलता है। मल्टीपल माइलोमा मीन्स ये कैंसरस कंडीशन ऑफ द प्लाज्मा cell. It also able to treat the erythema nodosum leprosum means it is a painful disorder characterized by tender bombs means ये यहाँ पे देख सकते हो ये पिक्चर में ये bombs मीन्स ये छोटा छोटा जो ट्यूमर जैसे जो डेवलपमेंट है वो हो जाएगा ऑल ओवर द बॉडी ये एरिथेमा नोडोसम लेप्रोसम में। तो ये कंडीशन को ट्रीट करने में भी ये मदद करता है। नेक्स्ट उसका कुछ साइड इफेक्ट देखते हैं। इट इज पोटेंशियली टॉक्सिक व्हेन इट इज गिवन इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। थ्रोम्बोसिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस मीन्स ये जो खास करके जो पैरों लेग का जो वेन है उसमें जो क्लॉट होने का चांसेस जो है वो बढ़ा देता है। And then next is lenalidomide, and it is the same derivative, belongs from the thalidomide derivative, but it has less side effect and toxic effect as compared to thalidomide, and it is a more potent drug as compared to thalidomide, and it regulating the cytokines and affect the T cell proliferation, and it also inhibit the secretion of pro-inflammatory cytokine means यहाँ पे जो साइटोकाइंस पहले से रिलीज हुआ है बॉडी में और वो इन्फ्लामेशन कराता है वो यहाँ पे इनहिबिट करता है ये लेनालिडोमाइड। नेक्स्ट इट ऑल्सो एनहांस द सेल मेडिएटेड इम्यूनी रेस्पॉन्स। एंड ये कहाँ यूज होता है, वेयर दिस ड्रग इज यूज, इट इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन इन मल्टीपल माइलोमा विद द ड्रग बोटिजुमिब एंड डेक्सामेथासोन ड्रग। यहाँ पे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मल्टीपल माइलोमा मीन्स एक कैंसरस कंडीशन ऑफ द प्लाज्मा सेल है, तो यहाँ पे बोटिजुमिब एंड डेक्सामेथासोन ड्रग के साथ हम मल्टीपल माइलोमा में यूज कर सकते हैं। इसका कुछ साइड इफेक्ट रहता है जैसे कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मीन्स डिक्रीज प्लेटलेट्स, न्यूट्रोपेनिया मीन्स यहाँ पे जो है डिक्रीज इन नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स। यहाँ पे मैंने बोला था पेनिया मीन्स डिक्रीज होता है एंड साइटोसिस मीन्स जो है वो इंक्रीज रहता है। एंड नेक्स्ट इज इंटरफेरेंस, इट इज अ पोटेंट साइटोकाइंस एंड इट हैव एंटीवायरल इम्यूनोमोडुलेटर एंड एंटी प्रोलिफरेटिव एक्शन। हमने ये एंटीवायरल ड्रग कैटेगरीज में डिस्कस किया था कि ये एंटीवायरल एक्शंस भी दिखाता है, इम्यूनोमोडुलेशन करने की कैपेबिलिटी रहता है और एंटी प्रोलिफरेटिव मीन्स जो ट्यूमर सेल, कैंसर सेल और इन्फेक्टेड सेल का जो ग्रोथ है उसे रोकने में भी ये मदद करता है। नेक्स्ट इट बोथ एंटीवायरल एंड एंटी ट्यूमर एक्शन मीन्स ये जो है वो एंटीवायरल एंड एंटी ट्यूमर दोनों एक्शन जो है वो दिखाता है। एंड इट ऑल्सो एबल टू कंट्रीब्यूट द एनहांस आवर इम्यून system, and there are various types of formulations are present like interferon alpha,
interferon beta, interferon gamma, but interferon alpha is able to kill the cancer cell and viral cell. Next step is immunization. As you know, immunization is the main step. It is also provided by the government by different vaccinations process, and also our body have natural immunity system to kill the antigens or invading pathogens. And as you know, immunity means it is a protective mechanism when we administered any antigen or to enhance it by immunogenic product. means हमारे बॉडी का नेचुरल जो है वो इम्यून सिस्टम भी रहता है, जो कि एक्टिवेट होता है जब हम कोई एंटीजन एनगल्फ कर लेते हैं। और ये ये इम्यून सिस्टम अगर कमज़ोर रह रहा है तो कुछ इम्यूनोजेनिक प्रोडक्ट जैसे कि च्यवनप्राश तो सभी लोगों ने खाया होगा और डिफरेंट वैक्सीनेशन सभी लोगों ने लिया होगा, तो डिफरेंट इम्यूनोजेनिक प्रोडक्ट जो है वो हम यूज करके भी हमारे इम्यून सिस्टम को जो है वो हम बढ़ा सकते हैं। और सिंपली ये जो इम्यूनाइजेशन है और इम्यूनिटी सिस्टम है, ये दो तरीके का रहता है। एक एक्टिव रहता है जो कि नेचुरल है, और दूसरा जो है पैसिव, मीन्स ये प्री फॉर्म जो एंटीबॉडीज़ है और इम्यूनोजेनिक प्रोडक्ट है वो हमारे बॉडी में एनहांस किया जाता है। तो ये जो एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन है और इम्यूनिटी है उसके बारे में हम डिटेल्सली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सो हियर दिस वीडियो वी डिस्कस ऑल द डिटेल्स अबाउट the product which is able to enhance our immunostimulant or immune system. So have a good day. Thank you.